जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने कहा कि आज किसान सभा द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जोगिंदर नगर के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि गड्ढूही भौरा सड़क का निर्माण कार्य करीब 10 साल पहले शुरू हुआ था। इस कार्य के लिए गरीब व दलित परिवारों द्वारा अपनी जमीनें भी दी गई थी, लेकिन उन परिवारों को सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा अपनी जमीनें इसीलिए दी गई थी क्योंकि उन्हें बस व सड़क की सुविधा मिलेगी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इतना समय होने के बावजूद सड़क के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है तथा अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग ने कहा कि पहले काम में स्टे लगा हुआ है, अभी भी स्टे हट गया है, लेकिन गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में किसानों की फसल का कितना नुकसान हुआ है, विभाग को इस बात में ध्यान देना चाहिए। में आए थे और हम इसलिए आए थे क्योंकि जो गड्ढूही भौरा का सड़क है वो पिछले 20-22 सालों से बंद है। वो सड़क पर पहले गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन बीच में एक स्लाइड हो गया, लाशा चले गया, उसके बाद से वो सड़क बंद पड़ी है और आज दिन तक वो सड़क खुली नहीं है और मात्र 150 से भी कम मीटर की दूरी रह गई है। और पीडब्ल्यूडी विभाग का लॉजिक किया कि हमने 2-3 बार टेंडर भी किया, लेकिन वो टेंडर कैंसिल हो गए। पर हमने ये कहा कि टेंडर की क्या ज़रूरत है, अगर 150 मीटर से भी कम का डिस्टेंस है तो आप अपनी जेसीबी लगाओ और उससे सड़क निकाल दो। 7-8 घंटे का कुल काम है। और आज जब हम सुबह यहाँ पर आए तो अधिकारी उससे पहले यहाँ से चले गए थे। हालांकि जब वो पता लगा कि हमने यहाँ पे धरना शुरू कर दिया, हमने कहा बाहर हम धरना थोड़ी देर चलाएंगे, उसके बाद हमारा धरना अंदर चलेगा। उसके बाद अधिकारी जो है मौके पर गए, वहाँ पर दूसरे कार्यक्रम कैंसिल करके और वहाँ पर जो है साइट में गए। और अब जो हमारी बात हुई अधिशासी अभियंता से, जो अभी कार्यालय के अंदर आए, हमारा धरना उनके कार्यालय के अंदर चला था। अब उन्होंने कहा कि भी हम जो है इसमें विभाग की अब जेसीबी लगा देंगे और हमने बोला कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा करो उसको काम को, और अगर पूरा नहीं करते हैं तो तब हम दोबारा जो है सारे लोगों को ला करके तब हम जो है निश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे दफ्तर के अंदर। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अभी भी ये जो सड़क है इस कारण से बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि सड़क बंद होने से जो भौरा गांव के लोग हैं, अगर उन्हें भराड़ू से भौरा तक आना है तो गाड़ी हायर करना पड़ती है, बीमार के लिए भी और कोई सामान लाने के लिए भी 400 रुपये खर्च आता है। जबकि कस होते हुए अगर भौरा को बस जाती है तो जोनर से भौरा तक का मात्र 25 रुपये किराया लगेगा। तो एक तो परेशानी है। दूसरा जो है गरीब लोग हैं, दलित परिवार भी ज़्यादा हैं, दूसरे लोग भी हैं, उसमें ऊंची जाति के लोग भी हैं, सब तरह के लोग यहाँ पे। पर जो दलित परिवार उनकी ज़मीनें ज़्यादा गई हैं और उनके पास ज़मीन बहुत कम होती है, फलदार पौधे चले गए हैं, 20-22 साल से जो है वो फसल नहीं ले पाए हैं और उस कारण से उनको ज़मीन तो दे दी मुफ्त में, लेकिन उसका जो है उसकी एवज में कोई फ़ायदा उनको हुआ नहीं है। और अभी जब फ्लड आया था, जब ये बाढ़ आई थी, बाढ़ के मतलब जो बारिश हुई थी और जो भूस्खलन वगैरह हुआ था, उस इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। गड्ढूही गांव में भी बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचा है, गौशाला को नुकसान पहुंचा है, डंगे चले गए हैं, उसके साथ साथ नाला जो है घरों की तरफ घुस गया है, कई घासनियाँ चली गई हैं। ऐसे ही भौरा में हुआ है, ऐसे ही कोठी में हुआ है, उन सारे गाँव में। और मैं हर गाँव में लगभग हर घर में हम पहुँचे। पीछे हमारी टीम जो है, मैं जिला परिषद भी हूँ उस इलाके का, और हमारे किसान सभा की टीम भी हमारे साथ थी। तो जब हम वहाँ पर गए तब देखा कि वो सड़क चलने लायक भी नहीं है, यानी कि पैदल चलना मुश्किल है, उसमें कीचड़ इतना ज़्यादा होता है और उसके साथ गाड़ियाँ वहाँ पर चलती नहीं हैं। तो हमने ये भी कहा कि भी सड़क तो खोलो जो आगे बंद है, लेकिन जो सड़क बनी हुई है उसको पक्का करो आप। चाहे वो हार से भौरा सड़क है, चाहे वो गड्ढूही से भौरा सड़क है, उसको जो है पक्का किया जाए। इन मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर आए थे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर झूठ बोला जाता है। हमारे विधायक साहब 5 साल पहले जब वोट मांगने गए थे तब उन लोगों को बोला कि मैं जीतते ही सड़क को जो है खोल दूंगा और इसको तो मैं अपने पैसे से बना दूंगा, जैसा वो जगह जगह बोलते थे कि मैं अपने पैसे से सड़कें बनाऊंगा। भौरा में भी उन्होंने ऐसा बोला। और उसके बाद जब वो जीतने के बाद गए 1-2 बार भराड़ू में, लोग वहाँ मिले उनसे, तब भी उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी खोल देंगे। पीछे भी उन्होंने जो है जब भीड़ होती है तो बोलते हैं हाँ जी जेई को बोल देंगे, जेई को बोल दिया कि इसको जो है 4 दिन के अंदर खोल दो, फलाना कर दो। लेकिन जेई इज़ नॉट द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी। तो जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी वो यहाँ है, एक्शन है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए थे दफ्तर में। और हमने पीछे जो है जब ये दौरे पर गया था मैं वहाँ पर उस इलाके में, तब हमने तय किया था कि हम 10 सितंबर तक अगर नहीं होता है ये सड़क बहाल नहीं होती है तो हम जो है उसके बाद पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। और तब हमने फिर एक मीटिंग और की और हमने तय किया कि 14 तारीख यानी कि आज हम लोक निर्माण विभाग के कार्यालय को घेरेंगे, क्योंकि वो सड़क अभी भी खोल नहीं गई है। और जब विभागीय अधिकारियों को मालूम था कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, हालांकि वो लॉजिक तरीके हमें पता नहीं था,
लेकिन सीआईडी के लोगों को पता था। पुलिस के यहाँ पे जो है सूबाई थाने से जो है कर्मचारी भेज दिए गए थे, पुलिस के सिपाही, उनको मालूम था। तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्यों मालूम था? बाहर जो है लोग खड़े, 15-20 लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे और विभागीय अधिकारी यहाँ से चले गए, कहीं टूर पे चले गए जी। तो जब हमने धरना शुरू किया तो उसके बाद फिर उनको वहाँ पे मौके पे जाना पड़ा और यहाँ वहाँ से आकर के जो रिपोर्ट देना पड़ी कि, और अभी ये बोलना पड़ा है कि हम जो है उसको 2-3 दिन के अंदर खोलेंगे। पर ये सिर्फ आश्वासनों से हम नहीं मानने वाले। मैंने आज अभी एक्सीडेंट साहब को बोल दिया, मैंने बोला कि आप एग्जैक्ट बताओ कब शुरू करेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, हमारी मशीन भी खराब हो सकती है। तो मैंने कहा ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि मशीन खराब हो जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी तो दूसरी हायर कर लो कोई। लेकिन आप जो है इस रोड को अगर 1 हफ्ते का हम समय दे रहे हैं, अगर नहीं खोलेंगे तो तब हम ये जो आज ट्रेलर दिखाया है हम पूरी फिल्म रिलीज़ करेंगे। एक्शन के दफ्तर के अंदर जो है हम परमानेंट जो है अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। हमें शौक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको चलने में दिक्कत है, खड़े होने में दिक्कत है इन लोगों को। हमारे बीच में बीडीसी है, हमारे है ना कमला देवी जी, ये बहुत पहले 1996 में बीडीसी रहे, वार्ड मेंबर रहे वहाँ के। बहुत सारे ये बुजुर्ग लोग हैं, है ना, ये एक सोसाइटी के अध्यक्ष रहे लंबे समय से। बहुत सारे नौजवान दूसरे साथी यहाँ पर आए हैं। तो हमें शौक नहीं है, हमें जो है इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल है और सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है, विधायक साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ये जो विभाग है वो सुन नहीं रहा है तो हमारे पास और क्या चारा है? हम संघर्ष ही कर सकते हैं। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि 3 दिन पहले यहाँ पे झूठी घोषणा की गई, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे और मैंने उस दिन भी ये सवाल उठाया था कि जो 23 घोषणाएं विधायक साहब ने पहले की हैं पिछले चुनाव में या उसके बाद जीतने के बाद या मुख्यमंत्री से करवाई हैं, वो तो पूरी नहीं हुई जो अंदर में। तो ये जो चुनावों से जो है 10-12 दिन पहले आप आचार्य से 10 दिन पहले यहाँ पर जो है सबको बुलाते हैं, मनरेगा में छुट्टी कर देते हैं कि जी अगर आएंगे रैली में तो दिहाड़ी लग जाएगी, अगर वहाँ काम करते रहेंगे तो एब्सेंट लगेगी। ये कौन सा तरीका है? आप जो आशा वर्कर को बुलाएंगे, आंगनबाड़ी को बुलाएंगे, आप मिड डे मील वर्कर को बुलाएंगे, आप IPH के, PWD के, दूसरे सारे विभागों के कर्मचारियों को यहाँ पे बुला देंगे जबरदस्ती, और उसके साथ साथ जो है महिला मंडलों को लालच लेकर के यहाँ पे बुला देंगे। और यहाँ पे जो है करोड़ों रुपया खर्च किया गया। तो मैंने उस दिन भी सवाल उठाया था कि ये करोड़ों रुपया खर्च करने के बजाय जो सरकारी धन की लूट आप कर रहे हैं, क्योंकि खाने पे पैसा खर्च किया, खाया कम लोगों ने, वो बिल तो हमें पता है कि हज़ारों में बढ़ जाएंगे। यहाँ पे पानी पे, चाय पे, दूसरी चीज़ों पे खर्चा किया और ये जो पंडाल लगाया ये लगभग करोड़ रुपए इसके लिए खर्चा कर दिया। और धर्मशाला से लेकर के बिलासपुर तक डिपो की जो है बसें जो के हर गाँव में भेजेगी। जहाँ आप 14 साल से बसें नहीं चला रहे हैं, 5 साल से लोग रो रहे हैं कि हमारे गांव में बसें लगा दो। वहाँ पर विधायक साहब जो आश्वासन देते हैं कि हाँ जी हम बस लगा देंगे बड़े जल्दी, वहाँ बसें लग रही है, लेकिन रैली के लिए आप जो उन गाँव में बसें भेज देंगे। और 3 दिन से जो है जो का छात्र है, नौजवान है, कर्मचारी है, व्यवसायी है या आम लोग हैं, जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको आने जाने के लिए बसें नहीं मिल रही है। और यहाँ पर रैली के लिए जो आपने करोड़ों रुपया खर्च किया, अगर यही पैसा आप जो है प्रभावितों के कल्याण के लिए लगाते हैं, जो लोग जिन्होंने घर खोए, अपने गौशाला खोई है, जिनकी घासियाँ चली गई हैं, खेत खलियान चले गए हैं, सड़कें चली गई हैं, नालियाँ चली गई हैं, पुलें चली गई हैं, पुल चले गए, अगर आप ये पैसा वहाँ लगाते तो कुछ जो के अंदर जो है विकास हो पाता। ये हम जो है कहना चाहते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए जोगिंदर नगर से सुभाष शहरी की रिपोर्ट।